हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। हम क्लास कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर की। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका थर्ड पेपर है CC3 ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। इसके कुछ टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं और बेल आइकन ऑन कर लेना। कल आप लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि नोटिफिकेशन नहीं आता, तो नोटिफिकेशन तब नहीं आता है जब हम बेल को ऑन नहीं करते हैं। बेल का जो आइकन होता है ना, इस तरीके से उसको जब ऑन नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो आपको बेल आइकन को ऑन रखना है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर की क्लास में लेती हूँ, कभी सेकेंड ईयर की लेती हूँ, कभी एमएड की लेती हूँ, तो इस वजह से आगे पीछे क्लासेस हो जाती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर किसी को नोट्स लेने हो, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे सेकेंड ईयर के हो, चाहे एमएड के स्टूडेंट्स हो, तो आप नोट्स ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको हर वीडियो में देती हूँ, 790-690-1757। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप ही करना, सिर्फ कॉल मत करना। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज आप कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। क्लासेस सारी फ्री हैं, नोट्स पेड है, और पेड में बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, बहुत ही कम मिनिमल अमाउंट रखा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने पढ़ लिया है कि साइकोलॉजी क्या होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसे हम व्यक्तिगत भिन्नता बोलते हैं, वो क्या होता है, वो भी हमने कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के अंदर हमने मेंटली रिटार्डेड और बैकवर्ड और डेलिंक्वेंट को कर लिया था। आज हम गिफ्टेड चिल्ड्रन और हैंडीकैप्ड को करने वाले हैं। जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो टॉपिक मैं स्पेशली कराती हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि आप PYQ क्यों नहीं दे रही हैं नोट्स में। तो देखो, जो ये नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं लास्ट 6 to 7 ईयर्स के पेपर को ध्यान में रख के, उनमें जो टॉपिक पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं कराया है, सिर्फ वो ही टॉपिक हैं। ठीक है, तभी तो इतनी कम स्लाइड में। आप ये देखो, 84 स्लाइड्स में नोट्स कंप्लीट हो गए। अगर मैं इसकी हिंदी हटा दूं तो 40-42 स्लाइड्स में आपके पूरे जो नोट्स हैं 44 में वो खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ये कितने 40 पेज में क्या होता है? 40 पेज में कुछ भी नहीं होता। अगर आप हैंड रिटन बनाएंगे तब भी 40 में नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल कंसाइज नोट्स हैं ये। इसी तरीके से बीएड फर्स्ट ईयर के हैं, ऐसे ही सेकेंड ईयर के और ऐसे ही एमएड के हैं, बहुत ही कंसाइज। और बुक में होते हैं 200-300 पेज। ठीक है, और वैसे भी एक ही मीडियम के होंगे, या तो हिंदी की बुक लेंगे आप या इंग्लिश की लेंगे। बुक का सेंस कह रही हूँ मैं क्वेश्चन बैंक से। बुक तो बहुत मोटी होती है जो गाइड होती है, क्वेश्चन बैंक की बता रही हूँ। क्वेश्चन बैंक में भी 150-200 पेज से कोई क्वेश्चन बैंक कम नहीं होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होता है? देखो, गिफ्टेड यानी मेधावी, भगवान के द्वारा जो नेचुरल इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, उन्हें हम गिफ्टेड बोलते हैं। प्रतिभाशाली, मेधावी बच्चे। जैसे कि कोई बच्चा टॉप कर लेता है, किसी ने डिस्ट्रिक्ट टॉप कर लिया है, किसी ने स्टेट टॉप किया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि भाई ये तो बच्चा इंटेलिजेंट है। तो ऐसे ही बच्चों को गिफ्टेड बोला जाता है, मेधावी बोला जाता है, या प्रतिभाशाली बोला जाता है। आपने बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी देखी होंगी, बोर्ड लगे देखे होंगे स्कूल के कि मेधावी छात्र आए 99% या मेधावी छात्र के आए 95%। तो इस तरीके से, यानी वो बच्चे क्या होते हैं? इंटेलिजेंट होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? गिफ्टेड बोलते हैं या प्रतिभाशाली बच्चे बोलते हैं। अब बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन आर दोज हु डेमोन्स्ट्रेट एक्सेप्शनल लेवल्स ऑफ एप्टीट्यूड और कंपिटेंस इन वन और मोर एरियाज सच एज इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, एकेडमिक परफॉर्मेंस, क्रिएटिव थिंकिंग, आर्टिस्टिक स्किल्स, लीडरशिप और स्पेसिफिक टैलेंट। यानी प्रतिभाशाली या गिफ्टेड बच्चे वो होते हैं जो नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं, जिनके अंदर जिनका जो लेवल है वो बहुत हाई होता है। कि वे किस चीज में ज्यादा हो सकते हैं? जैसे कि बौद्धिक क्षमता, जो उनके सोचने समझने की क्षमता है, जो उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है वो ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो बच्चा होशियार होगा वो जल्दी सोच सकेगा और ज्यादा सोच सकेगा। और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, जैसे कि आपने बोर्ड में लिखा देखा ही होगा कि 95%, 99% इस बच्चे के आए हैं। तो यानी उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, वो सोच भी अच्छा पाते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग होती है कि वो नॉर्मल बच्चों से अलग सोच पाते हैं, कुछ यूनिक, कुछ अलग सोचना। आर्टिस्टिक स्किल्स यानी आर्ट्स भी अच्छी कर लेते हैं, और उनके अंदर और भी बहुत सारी क्वालिटी होती हैं, लीडरशिप स्किल होती है और भी बहुत सारे टैलेंट होते हैं, तभी उन्हें मिला के होशियार बच्चा बोला जाता है। ठीक है,
दे ऑफन स्टैंड आउट ड्यू टू देयर एडवांस्ड कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट कंपेयर टू देयर पीयर्स ऑफ द सेम एज ग्रुप, यानी जो उनकी तुलना के बच्चे रहते हैं, अपनी उम्र के बच्चे या अपनी तुलना जो उनके कंपैरिजन के बच्चे रहते हैं, उनसे वो आगे रहते हैं, संज्ञानात्मक तरीके से भी यानी दिमागी रूप से भी, भावनात्मक तरीके से भी और सामाजिक तरीके से भी। जो अपने पीयर ग्रुप के बच्चे हैं, जो अपने साथ के बच्चे होते हैं ना, उनसे आगे रहते हैं, क्योंकि कंपैरिजन जो होता है ना वो साथ के बच्चों में होता है। और मानो कोई साथ का ही बच्चा और बड़ी उम्र के बच्चे, मतलब आप जैसे कोई पर्टिकुलर बच्चा है 15 साल का और उसके सामने बच्चा है 18 साल का और ये 18 साल वाले से भी होशियार है, तो हम इसे होशियार बच्चा ही तो बोलेंगे, यानी प्रतिभाशाली, गिफ्टेड, या कहेंगे कि ये तो नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, ये सारी चीजें हम बोलते हैं। जैसे कि गूगल बॉय, गूगल बॉय क्या, छोटा सा बच्चा है लेकिन अच्छे अच्छों को हरा देता है, इतना इंटेलिजेंट है, तो वो क्या है, वो गिफ्टेड बच्चा है। ठीक है, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन रिक्वायर स्पेशल अटेंशन बिकॉज दे पजेस हायर इंटेलिजेंस, यानी और इन्हें अच्छे ध्यान की भी आवश्यकता होती है कि इन पे अच्छा फोकस दिया जाए क्लास के अंदर भी, और वैसे भी स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। देखो अगर स्पेशल अटेंशन नहीं देंगे तो या तो वो बच्चे क्लास में बोर हो जाएंगे या फिर वो क्लास में बैठ ही नहीं पाएंगे। तो इनके अंदर क्या है, उच्च बुद्धिमत्ता होती है, यानी हायर इंटेलिजेंसी होती है इनकी। ये बच्चे सामान्य बच्चों से काफी अलग है, यानी नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग होते हैं। या तो इन्हें अलग स्कूल में या अलग एजुकेशन दी जाए, अलग से इन्हें ट्रेनिंग दी जाए ताकि ये एडजस्ट कर सके, या फिर दे मे नॉट बी एबल टू अडेप्ट अप्रोप्रिएटली विद अदर चिल्ड्रन विद इन द क्लास। या अगर इन्हें अच्छी क्लास या अच्छा काम ना दिया जाए या अलग से इन्हें ना पढ़ाया जाए, अलग से इन्हें ना देखा जाए, तो ये क्लास में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अब वही सेम एग्जांपल मैं देती हूँ कि गूगल बॉय जो है उसके लिए अलग से क्लासरूम है, यानी उसकी जो एजुकेशन है वो फॉरेन कंट्रीज में हो रही है, अलग से उसे पढ़ाया जा रहा है। अगर उसे नॉर्मल जो स्कूल्स होते हैं जिनमें हम लोग पढ़े हैं, अगर उसमें पढ़ा दिया जाए तो टीचर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है वो, तो वो एडजस्ट थोड़ी ना कर पाएगा क्लास के अंदर, तो वो क्या है, वो गिफ्टेड बच्चा है। कोलेस्निक ने एक डेफिनेशन दी है कि जो गिफ्टेड टर्म है has been applied to every child who in his group is superior in some ability which may make him an outstanding contribution to the welfare and quality living in our society। यानी इन्होंने कहा कि प्रतिभावान, जो गिफ्टेड शब्द है उस बच्चे के लिए लागू होता है जो अपने समूह या एज ग्रुप से ऊंचा होता है, श्रेष्ठ होता है, इंटेलिजेंट होता है, आगे होता है ना। जैसे कि साथ में बच्चे पढ़ने जाते हैं और किसी बच्चे के, कोई बच्चा बहुत ही अच्छा है, क्लास में हर चीज का जवाब देता है, क्वेश्चन भी याद करके आता है, होमवर्क भी करके लेके आता है, मार्क्स भी उसके अच्छे आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो अपने पीयर ग्रुप में सबसे ज्यादा क्या हो गया, श्रेष्ठ हो गया। आगे इसने बोला है कि जो हमारे समाज के कल्याण के और गुणवत्तापूर्ण जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने योग्य बना सकती है। ठीक है, वो गिफ्टेडनेस होती है। गिफ्टेड जो टर्मन ने बताया, टर्मन के अनुसार क्या है कि गिफ्टेड बच्चा वो है जो शारीरिक विकास यानी जिसका फिजिकल डेवलपमेंट, शैक्षणिक उपलब्धि यानी जो अचीवमेंट उसका अच्छा हो, या बुद्धि या व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं, यानी अच्छे होते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी हो, दिमाग भी अच्छा हो, बुद्धिमान हो और उनकी अचीवमेंट भी अच्छी हो। अब हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं ऐसे बच्चों को? भाई आइडेंटिफाई, एक तो एज अ टीचर आप अपने आप को सोचिए, अगर अच्छा बच्चा होगा तो वो खुद ही आइडेंटिफाई हो जाए। एक तो टेस्ट से हो जाएगा कि उसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, या फिर वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में अच्छा है या सारे सब्जेक्ट में अच्छा है, उसके मार्क्स के बेस पे हो जाएगा, उसके एप्टीट्यूड जो उसकी अभिरुचि परीक्षाएं हैं उनके आधार पे हो जाएगा, या फिर हम किसी भी टीचर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके पेरेंट्स से, फ्रेंड से पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा पढ़ाई में कैसा है। ठीक है, और साइकोलॉजिस्ट देहान कफ ने अलग से बताया है कि भाई ऐसे बच्चे जो हैं वो याद जल्दी कर लेते हैं, चीजों को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, उनकी सोच जो है बिल्कुल क्लियर होती है, चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं और रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और ये अपनी जनरल इंटेलिजेंस को ज्यादा इफेक्टिवली यूज करते हैं। ये चीजों को समझने में बिलीव करते हैं, ना कि रटने में बिलीव करते हैं। क्या करते हैं? समझ के चीजों को याद करते हैं। इनकी जो वोकैबुलरी यानी जो वर्ड पावर होती है वो भी ज्यादा होती है। ये अपने टास्क को अच्छे तरीके से, कितना भी डिफिकल्ट इन्हें टास्क दे दिया जाए, आसानी से उसको कर लेते हैं। और इनकी जो दे आर कैपेबल ऑफ ओरिजिनल थिंकिंग, यानी ये कुछ यूनिक सोच सकते हैं, अलग सोच सकते हैं और बच्चों से, यानी मौलिक चिंतन कर सकते हैं। अब ओवरऑल इनकी विशेषताएं देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है गिफ्टेड चिल्ड्रन की। तो इनका आईक्यू जो है 110 से ज्यादा होता है, यानी इनका जो इंटेलिजेंट क्वोशेंट है वो ज्यादा होता है नॉर्मल बच्चों से। दीज चिल्ड्रन ऑब्जर्व एन इंसिडेंट वेरी क्लोजली, यानी कोई भी घटना हो उसका निरीक्षण ये बारीकी के साथ करते हैं। भाई आप अपने पास से भी लिख सकते हैं कि होशियार बच्चा क्या क्या कर सकता है। भाई वो बोलने में भी अच्छा होगा, वो प्रेजेंटेशन में भी अच्छा होगा, वो पढ़ने में भी अच्छा होगा, वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेगा तो भी डीपली पढ़ेगा, उसकी पढ़ने की स्पीड जो है वो भी ज्यादा होगी,
प्योर होगी, जो उसकी वर्ड पावर है, वोकेबलरी है, वो भी ज़्यादा अच्छी होगी, और उसके अंदर हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं कि भाई मैथ भी कर रहा है, हिंदी भी कर रहा है, इंग्लिश भी कर रहा है, और उससे अलग ड्राइंग भी कर लेता है ना, उससे अलग क्रिकेट भी खेलने चला जाता है, उससे अलग डांस भी बहुत अच्छा कर लेता है, सिंगिंग भी अच्छी कर लेता है। तो अलग अलग उसके इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। उसकी जो जनरल नॉलेज है यानी बेसिक नॉलेज बहुत हाई लेवल की होती है, और ये एम्बिशियस बहुत होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, हर चीज को जानने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए रहते हैं। ये बच्चे इजीली याद कर लेते हैं, इजीली सीख लेते हैं। नॉर्मल चिल्ड्रन ह्यूमर एंड गेम्स, यानी ये बालक क्या है, हास्य और खेलों में सामान्य बालकों से तेज होते हैं, ठीक है। और इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अच्छा होता है, इनके पास क्या है, साइंटिफिक अप्रोच ये हर चीज में लगाते हैं। अब ऐसे बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधान क्या हो सकता है, यानी हम उन्हें कैसे एजुकेशन दे सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसरों की समानता दे सकते हैं, उनका प्रमोशन कर सकते हैं, जैसे क्लास प्रमोट करना, इसी तरीके से हम उन्हें प्रमोट भी कर सकते हैं। उनके लिए पाठ्यक्रम की समृद्धि होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग करिकुलम होना चाहिए, ताकि वो उस करिकुलम को एडेप्ट कर सकें, उसमें एडजस्ट कर सकें। हम इन बच्चों को बुरी आदतों से रोक सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत बार जो ये क्या बोलते हैं, आतंकवादी टेररिस्ट जो होते हैं, ये बहुत सारे आईआईटी वाले मिल जाएंगे, बीटेक वाले मिल जाएंगे। बहुत बार आपने देखा होगा इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री निकाल के देना, कोई मैथ का मिलेगा, कोई फिजिक्स में इंटेलिजेंट मिलेगा। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हें हमें रोकना होता है कि वो गलत जगह उनका दिमाग ना लग जाए। इनके ऑलराउंड डेवलपमेंट पे हमें ध्यान देना चाहिए, और एजुकेशन बेस्ड ऑन चाइल्ड स्टडी यानी बालकों के अध्ययन पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। इनके लिए स्पेशल स्कूल्स और क्लासेस होने चाहिए, अलग से स्पेशल इन्हें होमवर्क दिया जाए, क्योंकि अगर नॉर्मल बच्चों के बराबर इन्हें काम हम देंगे तो ये बोरियत इन्हें आने लगेगी, इनके लिए तो वो बाएं हाथ का खेल होगा, है ना। इनके लिए लाइब्रेरी फैसिलिटीज होनी चाहिए, और उत्तरदायित्व का कार्य भी इन्हें दिया जाए, रेस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है। तो ये था गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, जिसे हम विकलांग बच्चे बोलते हैं, जो चलने में असमर्थ रहते हैं, देखने में असमर्थ रहते हैं, किसी भी तरीके से वो विकलांग हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, व्हील चेयर पे कुछ बच्चे चलते हैं, कुछ ऐसे हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, या किसी को दिखाई नहीं देता है, या किसी के हाथों में प्रॉब्लम है, या बॉडी का मूवमेंट अच्छा नहीं है, या कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, पेन पेंसिल नहीं पकड़ पाते, या बैलेंस नहीं बनता बॉडी का। तो कई तरीके के हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं। तो डेफिनेशन के अनुसार देखते हैं कि ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी न किसी रूप में साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, ऐसे बालक को हम क्या बोलते हैं, विकलांग बालक बोलते हैं। यानी या तो वो नॉर्मल बच्चों से अलग हो, या वो नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर सकता है, नॉर्मल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, उसकी जो डिसेबिलिटी है वो उसे कहीं ना कहीं लिमिटेड कर देती है। ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन या विकलांग बच्चे बोलते हैं। कितने तरीके के विकलांग बच्चे होते हैं, एक तो शारीरिक तरीके से विकलांग हो सकते हैं, यानी शारीरिक रूप से विकलांग बालक वे होते हैं जिनमें कोई शारीरिक त्रुटि होती है, वह त्रुटि उनके कामकाज में या किसी न किसी प्रकार की बाधा डालती है। ये त्रुटि ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, जैसे कि अपंग बच्चे जो होते हैं, है ना, और या फिर जिन्हें कम दिखाई देता है, या तो बिल्कुल अंधे होंगे, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, दृष्टिबाधित, अंधा वर्ड जो है ये गलत है, दृष्टिबाधित होते हैं, या फिर जिन्हें कम दिखाई देता है, पूरी तरीके से नहीं सुन पाते, एक तो पूर्ण बहरे हम कह सकते हैं, एक अपूर्ण बहरे यानी कि जिन्हें कम सुनता है। डिफेक्टिव इन स्पीच, बोल चालने में भी हकलाना या तुतलाना, वो जो तोतले बोलते हैं या हकलाते हैं बच्चे। निर्बल बालक यानी डेलिकेट बच्चे इसके अंदर आ सकते हैं, जो कमजोर रहते हैं, बिल्कुल सूखे हुए या पतले से, इस तरीके के। सेकंड जो है मानसिक रूप से विकलांग, यानी मेंटली कोई प्रॉब्लम उनको हो गई है, उनकी बुद्धि लब्धि कम है, IQ उनका कम है। थर्ड जो है इमोशनली हैंडीकैप्ड और सोशली हैंडीकैप्ड, यानी इस श्रेणी के बच्चे जो है बाल अपराधी बालकों की गिनती होती है, अर्थात वे बालक जो संवेगात्मक और सामाजिक रूप से कुसमायोजित होते हैं, यानी इमोशनली हैंडीकैप्ड या सोशली हैंडीकैप्ड, यानी समाज में एडजस्ट नहीं कर पा रहे या उनके इमोशन सही तरीके से डेवलप नहीं हुए, जिन्हें हम डेलिंक्वेंट बच्चे बोल देते हैं, जो हम पीछे पड़ के आए हैं, बाल अपराधी। डेलिंक्वेंट बच्चा कब बनता है, जब उसके इमोशंस कोई समझता नहीं है, या तो घर में कोई इस तरीके का हो, अपराध कर रहा हो तो वो उसी लाइन पे चल जाता है, या घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो तो बच्चा गलत रास्ते पे चला जाता है, या फिर स्कूल अच्छा ना मिल रहा हो, एनवायरमेंट अच्छा ना हो, तो इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, इमोशनली वीक हो जाते हैं, वो डेलिंक्वेंसी की तरफ चले जाते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ डिसेबल्ड और हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, यानी विकलांग बच्चों की समस्याएं क्या हैं। तो ऐसे अपंग बालकों में संवेगात्मक परिपक्वता नहीं आती, यानी इमोशनल मैच्योरिटी नहीं आती, क्योंकि इन्हें समझने वाला कोई नहीं होता, तो इसलिए इनकी इमोशनल मैच्योरिटी लेट होती है। इन बालकों में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और ये अधिकतर क्रियाओं में भाग नहीं लेते, यानी एम्बेरेसिंग फील होता है कि हमारे ऊपर ये हंसेंगे। जो अपंग बच्चे होते हैं वो अपने आप को बचाते रहते हैं सबसे, क्योंकि उन्हें समाज जीने नहीं देता है। उन्हें घर वाले तो चलो तब भी देखो, पेरेंट्स तो जब भी बच्चे को, अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है, लेकिन
पेरेंट्स से अलग जो भी इंसानों ने मिलता है उनसे वो बचते हैं, उनके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उन्हें प्रायोरिटी नहीं दी जाती। इन्हें अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, इनके मन की बात भी घर कर जाती है और अन्य लोग भी इन्हें तुच्छ मानते हैं। वही सेम बात है जो मैं आपको कह रही हूँ कि लोग इनसे बचते हैं, तुच्छ मानते हैं, इनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, इनके साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करते। तो इस तरीके से इनके अंदर ये चीजें डेवलप हो जाती हैं। कक्षा में शारीरिक रूप से अपंग बालकों को बैठने की समस्या का सामना करना पड़ता है, यानी सही तरीके से बैठ नहीं पाते हैं। इस प्रकार के विचारों के परिणाम स्वरूप इनका संवेगात्मक संतुलन स्थिर नहीं रहता, यानी इनकी इमोशनल जो एबिलिटी है वो बैलेंस नहीं रहती है, इमोशनली डिसेबल्ड हो जाते हैं एक तरीके से। इमोशंस ऑफ डिसेबल्ड और एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड और हैंडीकैप चिल्ड्रन, यानी विकलांग बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो अपंग बालकों की शिक्षा संपूर्ण अर्ध अंधों की शिक्षा, यानी किस तरीके के बच्चे जो हैं हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, यानी क्रिपल्ड बच्चों को किस तरीके की एजुकेशन दी जाए, जो अंधे बच्चे हैं या कम उन्हें दिखाई दे रहा है उनको किस तरीके की एजुकेशन, जो बहरे बच्चे हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता उनकी किस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए, जिन पे बोला नहीं जाता उनको कैसी एजुकेशन दी जाए, जो डेलिकेट बच्चे, निर्बल बच्चे, कमजोर जो है उनको कैसी एजुकेशन दी जाए, जो मेंटली हैंडीकैप्ड हैं, पिछड़े बालक हैं, उनको मानसिक रूप से जो पिछड़े हैं इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो इमोशनली और सोशली हैंडीकैप्ड हैं इनको कैसी एजुकेशन दी जाए। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम डेवलपमेंट का पूरा टॉपिक करेंगे। आज क्लास थोड़ी सी छोटी हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट जो क्लास होगी वो बड़ी होगी, क्योंकि डेवलपमेंट को हम कंप्लीट करेंगे। ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, और प्रिंसिपल सारे पढ़ने वाले हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को, स्टेजेस क्या है डेवलपमेंट की, और पियाजे की थ्योरी, सारे एक ही क्लास के अंदर करने वाले, यानी पूरा टॉपिक एक ही क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना। कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और जिन लोगों को नोट्स लेने हैं वो मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में दे ही दिया है, 790 690 1757। ठीक है, बाय बाय।